5 हो गए ना। अब आगे देखो बेटा, अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में रखना है, सर कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7वें पे निशान लगा दो, ठीक है, उस दिन नहीं लगाया था ना, आज लगाना है क्वेश्चन नंबर 7 पे, बस इतने बहुत है बेटा। और 5 तक तो ही है, एक और लिख लेना क्वेश्चन नंबर 7, ये 8.1 हो गया। तो देखो सारे क्वेश्चन कराऊं या आप घर से ट्राई करोगे? घर से ट्राई करोगे ना भाई, हो जाएंगे ना आराम से। टाइम बहुत होता है बेटा, कल मैं आपको कितने बजे बुलाऊंगा? 10:30 बजे। अभी मैं आपको लगभग 5:30 बजे घर भेज दूंगा, और 5:30 से अब कईयों को तो सदमा लग गया, सर 5:30 तक पढ़ाएंगे क्या? हाँ सर 5:30, मैंने कहा था ना बेटा उस दिन भी, अपने को इन 3 दिनों में पूरी किताब को दोबारा क्या करना है बेटा? तो देखो रिपीट करना है, तो मेरे को भी टाइम लगाना है, आपको भी, है ना। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, आपसे मैं जितना अभी माथा लगा रहा हूं ना, पेपर होने के बाद मैं आपसे मिलने भी नहीं आऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट उल्टा है, समझाऊं क्यों? बात को समझो। आप पेपर देके आ गए, अब से पेपर कैसा ही हुआ होगा ना, आप और मैं दोनों मिलके क्या उखाड़ लेंगे? अब तो हो गया, अब आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? आगे वाले के बारे में, जो अगला है, जब भी है, चाहे उर्दू का है, चाहे संस्कृत का है, चाहे गणित का है, चाहे हिंदी का है ना। जो हो गया वो हो गया, अब आप क्या कर सकते हो? किसी के पास ऑप्शन है क्या? कोई फेल हो रहा है पास है ना। तो मैं जितना मिलूंगा पेपर से पहले मिलूंगा। हाँ पेपर के बाद कैसा हुआ कि सर अच्छा हुआ, ये तो मैं इसके अलावा कुछ आता है नहीं, तो हर बार एक बात बोलते हो, सर पेपर कैसा हुआ कि अच्छा हुआ, है ना। तो जितनी मेहनत बेटा आप पेपर से पहले कर सकते हो ना, उतनी करनी है। पेपर होने के बाद तो उस पेपर को अलमारी में रख दो, अगले साल किसी को देने काम आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काम आते हैं ना, बस उसी काम का है। बाकी मिलाना मुलाना सर ने अभी गलत बोला, मैंने तो बीच में टोका नहीं बेटा। मिला के क्या कर लोगे? क्या उखाड़ दोगे मिला के? मान लो तुमने मिलाए 80 में से 75 आए तुम्हारे, तुमने चेक करने पर वार्षिक पेपर में रिजल्ट में 70 आए, तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मिलाने में जो टाइम वेस्ट होता है, उससे ज्यादा उस टाइम को किस में रेस्ट करो? रिलैक्स में, आराम करो बेटा। पढ़ के गए हो ना तो आराम करना है, मुंह उठा के गए हो तो क्या आराम करना है? तुम पहले आराम ही कर रहे थे, है ना। तो सीधी सी कहानी है। अब अपने बात करते हैं बेटा 8.2 की, ध्यान देना बेटा। 8.2 में बेटा पहले तो बात करते हैं बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चनों की। वो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन बनाए, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं आपको अटपटे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। उदाहरण के तौर पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा बेटा कोट 45 माइनस साइन 60। सर ये क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं है, मरने दो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? सर बताओ कोट 45 का मान कितना होता है? 1। साइन 60 का मान √3 बटा, किसी भी संख्या के बटा में क्या नहीं छोड़ना, तो एलसीएम कितना आया? 2 एकम, तिरछी गुणा 2 माइनस √3, ये आपका आंसर हो गया। बस याद रखना बेटा, आपको सोल्व पूरा करके आना है, बीच में नहीं छोड़ना। क्या करके आना है बेटा? सॉल्यूशन पूरा करके आना है। अगर एलसीएम आना है तो मुझे एलसीएम लेके भी आना है, पॉइंटों में नहीं लाना है। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंटों में किस किस का लाना है पता है ना? कौन कौन से चैप्टर में पॉइंटों में आंसर लाना है बता दो, नहीं पता है तो सबसे पहले 9वां, फिर 11वां, फिर बेटा 12वां और 13वां तो पॉइंटों में ही चलता है, वो मैंने करवाई दिया बेटा, उसकी तो क्या ही बात करनी। ऐसे आनो तो आपको ये सारे आंसर इनमें किसमें आंसर लाना है बेटा? पॉइंटों में। लेकिन इसमें पॉइंटों में नहीं लाना है। मैंने बोला ना मैं रैंडमली क्वेश्चन करा रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, सर क्या आया? कोसेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 60। अब बताओ कोसेक 30 का मान कितना होता है? माइनस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, कितना आ गया? ये आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब रैंडमली। अब ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो किस पर आधार पे है? उस टेबल के आधार पर है। अगर आपको टेबल याद है ना तो आपका भला हो जाएगा, वरना देखो बुरा तो अवस्था होता ही है ना। सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। आ जाए बेटा उदाहरण में,
और ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन बता दिए, कोई भी भाई कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है बेटा। अब अपने बात करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो मैंने आपको एग्जांपल छठे पे निशान लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया? अब एग्जांपल छठे पे क्यों लगाया है? क्योंकि इसके अंदर क्या क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बेटा, वो कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है बेटा? आप एक त्रिभुज बना दो बेटा ए बी सी इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बेटा बी, ये लिखा हुआ बेटा। इसके अलावा क्या कहता है? ए बी को डायग्राम दिया हुआ है ना, तो ये ए है बी है और ये क्या बेटा? सी है। अब बेटा ए बी इज इक्वल टू कितना है सर? ये तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा बेटा ए सी बी, ए सी बी मतलब एंगल कहाँ काम कर रहा है बेटा? सी पर। कितने डिग्री बेटा? अब हमें क्या पूछा है? एक तो एसी पूछा है और एक क्या पूछा है बेटा? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दो प्रकार से होता है। पहले तो अपने को 8.1 का यूज करना है। सर कैसे? थीटा यहां काम कर रहा है, थीटा की अपोजिट साइड ये कहलाती है परपेंडिकुलर यानी यस या नो? अब ये परपेंडिकुलर तो ये क्या कहलाएगी? बेस यानी आधार। और ये कौन है बेटा? हाइपोटेन्यूस यानी। अब सुनो सर, क्या सुनो, आपको क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है। पूछा क्या है? आधार और कर्ण, यानी परपेंडिकुलर गिवन है, बेस और हाइपोटेन्यूस क्या करना है बेटा? अब आपको दो रिलेशन बताने हैं। किसमें? एक तो परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा होता है, तो आप लिख दो बेटा सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। बेटा tan का tan थीटा की जगह पे कितना है? परपेंडिकुलर का नाम AB और बेस का नाम BC। बताओ tan 30 का मान 1/√3, AB का मान 5 और BC मेरे को पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC की 1 से गुणा की इज इक्वल टू कितना बेटा? 5√3। और अगर सेंटीमीटर लिखा हो तो आप भी क्या लगा देना? गुरुजी पॉइंटों में निकालना है क्या? नहीं निकालना। मैंने क्या बोला? पॉइंटों में केवल इधर जो चैप्टर लिखे थे ना उसी के अंदर निकालना है। सर आगे चलो, परपेंडिकुलर बेस काम में आ गया, यानी बेस निकल गया अपने। अब कौन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसके अंदर होता है? आप लिख दो बेटा सिंस क्या सर? साइन थीटा P अपॉन H यानी बेटा लंब बटा कर्ण। साइन का साइन, थीटा की वजह पे 30, परपेंडिकुलर का नाम AB और हाइपो बेस कितना है? सॉरी हाइपोटेन्यूस AC। tan sin 30 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू AC है वैसे का क्रॉस मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और ये बेटा सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? ये होगी बेटा बात। आगे चलते हैं बेटा। अगला कौन सा निशान लगा रखा है बोलो? 8वां। अगले पे निशान पे लगा रखा बेटा मैंने। क्यों 7वां नहीं है क्या? 7वां नहीं है? 7वां है ना? 7वां देखो बेटा, ट्रायंगल किसमें बेटा? PQR में। तो सर हमने एक ट्रायंगल बनाया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये निशान लगाया, इसका मतलब ये नहीं है बेटा यही आएंगे, है ना? इस बात में मत रहना। अगर आपका सपना 100 में से 100 का है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यही आएंगे। समझ में आई? आएंगे देखोगे बेटा बात। तो सर इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, सोचना ये है इसके जैसे आएंगे। समझ में आया नहीं आया? अब बेटा ट्रायंगल में देखो PQR में दे रखा है एंगल 90 डिग्री का है बेटा। फिर बेटा ये P है और ये कितना बेटा? अब देखो बेटा PQ कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर और PR कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। सर हमें फाइंड क्या करना है? हमें एक तो करना है एंगल QPR। देखो QPR इतना ही पढ़ो क्वेश्चन, मुझे ये निकालना है। अगर ये निकालना है तो थीटा यहाँ काम करेगा, थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यानी लंब। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? बेस यानी आधार।
और ये कौन है बेटा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। अब बताओ ये बेस है और ये कौन है, बेस और कर्ण में क्या रिलेशन है? शाबाश बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आधार बटा कोस का कोस, थीटा की जगह पे कौन आएगा, पी। बेस की वैल्यू कितनी है बेटा, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, कोस पी है वैसे का, पी क्यू का मान, पी आर का मान, कैंसिल करो 1/, तो बेटा कोस की टेबल में 1/2 किसका होता है, इसने 30 बोला था बीच में, तो साइन का होता है बेटा। कोस से कोस क्या हो गया, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, और जैसे कोस से कोस हटाओ ना तो यहाँ क्या बना देना, एंगल है। अब देखो बेटा ये कितना आ गया, अब देखो इसके अलावा इस बार हमें ये भी ज्ञात करना है, आर दिया जाता है। अब आर ज्ञात करना है तो नई चीजें लागू हो जाएगी। सर क्या, थीटा यहाँ काम कर रहा है, थीटा के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर, यानी ये तो है ही। लंब और कर्ण में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन है साइन का साइन थीटा की जगह पे आर, परपेंडिकुलर का नाम पी क्यू, हाइपोटेन्यूज का नाम कितना बेटा, साइन आर है वैसे का, पी क्यू का मान, पी आर का मान, कैंसिल करो कितना 1/। अब बताओ साइन की टेबल में 1/2 किसका होता है, साइन 30 का, साइन से साइन क्या हो गया, तो बताओ एंगल आर बराबर कितना आ गया, बताओ कहानी समझ में आई है। अगला देखो एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 पे एक छोटा सा स्टार भी लगा दो, क्यों, क्योंकि ये जो छठा सातों है ना ये कभी आया हुआ नहीं है, लेकिन एग्जांपल नंबर 8 तो आया हुआ है बेटा, समझ आ गई बेटा बात। एग्जांपल नंबर 8 में आपको लिखा हो बेटा, यदि इफ दिया हुआ बेटा क्या, सर साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/। अब आप इतने कोई पढ़ो, आगे पढ़ो मत। सर क्या पढ़े, ये साइन a माइनस बी 1/2 किसका होता है, साइन 30 का, साइन से साइन क्या हो गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर, समझ में आया नहीं आया। आगे बेटा आगे बात करते हैं, और क्या गिवन है देखो, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब बताओ कोस है वैसे का 1/2, कोस की टेबल में किसका होता है, कोस 60 का, कोस से कोस क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया, इक्वेशन नंबर। अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट और किससे सोल्व करेंगे बेटा, याद है या नहीं है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, सर क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या आएगा बेटा, सोल्व बाय किससे बेटा, एलिमिनेशन है मेथड से। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 को किससे हल करने पर। अब बेटा समझो, समीकरण 1 a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 2 बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू, याद करो सर किसको, मेरे को, मैंने कुछ सिखाया था क्या, एलिमिनेशन क्या होती है, दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों में पहले तो एक जैसा देखना है। सर एक जैसा कौन है, ए भी है और बी भी है। अब आपको एक जैसे में से चिन्ह उल्टा देखना है, चिन्ह उल्टा किसके है, बी का, साइन उल्टा है ना, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, माइनस से प्लस का भी क्या हो गया, ए और ए कितना आ गया, 30 और 60 कितना, a इज इक्वल टू कितना, 90/2 यानी कितना 45, यानी a का मान कितना आ गया। अब अपने को लिखना है बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, जहां आपका मन माने, ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट ये a की वैल्यू कितनी बेटा 45 माइनस इज इक्वल टू, माइनस के b को उधर भेज दो, एक काम करो, और 30 को इधर बुला दो। देखो 45 इधर ही पड़ा है,
प्लस का 30 इधर है माइनस का और माइनस का भी उधर गया प्लस का 45 में से 30 घटाओ 50 इज इक्वल टू कितना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किंतु परंतु है? चलो आगे में अब आप आ जाओ बेटा। देखो मैंने निशान लगाया है क्वेश्चन नंबर पहले पे कंप्लीट पे ही। देखो चाहे भाई 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मैंने कंप्लीट पे ही क्या लगाया है, इसका मतलब पूरे ही करने हैं। पूरे करने का मतलब यही 500 आएंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है। भाई मैंने इतनी देर से यही तो सिखा रहा हूँ भाई, टेबल से कैसा ही क्वेश्चन बन सकता है, उलट पुलट वो कैसा ही बना सकता है, बस अपने को तो अपने मेथड को नहीं छोड़ना है भाई। अपना जो मेथड है, अपना जो तरीका है उसको नहीं छोड़ना है कि सर हमने क्या सीखा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, मैं आपको पहला कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कराऊंगा 500। बाकी दूसरे के अंदर देखो मैंने चारों में निशान लगाया, सॉरी तीनों में, दूसरे के तीनों लगाए, पहला दूसरा और चौथा, और तीसरे का तो निशान है क्योंकि एग्जांपल आपने 8 किया तो तीसरा अपने आप ही हो गया। अब बेटा अपने करते हैं बेटा ये 500 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब समझो पहले नंबर पे मैं काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, 2 नंबर का। कितने नंबर का? आपको पहले तो क्वेश्चन को उतारना है बेटा sin 60, फिर कितना बेटा cos 30, प्लस के अंदर क्या बेटा sin 30, और फिर बेटा आप लोगों को हल्की हल्की गर्मी नहीं लग रही है? लग रही है? पंखा चालू करेंगे या कोई बीमार है? अपने से कोई जाने वाला है क्या? कोई नहीं, चालू कर ले। मर जाओगे बिना मतलब ना, बड़ी जवानी में आया कौन नहीं आज? शान कौन है यार? ये छोटा सा लंबा इसकी गर्मी से लगी हुई है तो चाहिए। एक तो यार क्या हो गया पता नहीं, तुम्हारी शक्लें याद नहीं रही अभी तक। आया तो नहीं तो जो भी है, अच्छा में तो होता ही आपके। अनिल क्यों नहीं आया वो? मुझे पता ही नहीं। तेरे को नहीं पता क्या? चलो तेरे को नहीं पता तो मान लेते हैं दुनिया में किसी को पता नहीं है। आप समझो इतनी बहुत होता है मजाक रास्ते में धीरे धीरे, है ना? या और करो और तो और करानी है तो क्योंकि फिर पढ़ेंगे कब और करेंगे तो, है ना? तो एक बात दिमाग में रखना बेटा, अपने आपका और मेरा साथ सिर्फ 3 दिनों का है। आज कितनी है? 21, 22 और 23। 24 को तो पेपर है ना, या 25 को है? इसका मेरे को याद नहीं है, या 12वीं और 10वीं दोनों का ही है, गणित का ही है। अगर तुम्हारे 24 को है तो 12वीं के 25 को है, और तुम्हारे 25 को है तो 12वीं के कब है बेटा? मुझे याद नहीं है पूरा, ठीक है ना? अब आपको मेरे से डरना नहीं होगा, है ना? तो मेरे माथे पे भी ज्यादा नहीं चढ़ना, ये तो तुम समझते ही हो, वरना है ना आज भी मैं वैसा ही हूँ। तो बस जो बोर्ड पे कराऊं वो नहीं समझ में आए तो पास वाले को नहीं कहना है ना कि सुफियान मेरे को बोले सर अनिल बोल रहा है माइनस कहाँ से आया, तो अनिल मेरे को भी तो बोल सकता है ना सर माइनस कहाँ से आया। तो बोलना सीखो बेटा, है ना? तो जो भी डाउट है आप ऑन द स्पॉट पूछ लेना, उसके बाद भी डाउट रहे ना सीधा मरने के बाद ही सुलझेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके बाद मैथ तो लेनी है नहीं, है ना? तो आखिरी बार पढ़ रहे, है ना? अब आगे बात करते हैं। तस्वीरा कैसी आ गई? चलो जी में जी आयो, है नहीं? इतना दिन तो यहाँ यही जो मैं थोड़ा सा आई। सबसे पहली लाइन हमारे द्वारा लिखी जाएगी सर, सिंस वी नो दैट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं। इनका कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, मान होता है। तो मान लिखो बेटा। सबसे पहले लिखो बेटा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? अरे अनिल है तो उस मोबाइल के आगे बैठा तो है, पूरा दिख तो रहा है ना? sin 60 दिख रहा है लिखा? दिख रहा है, जूम करो क्या? अरे नहीं नहीं, तेरे को दिखना चाहिए, तो दुनिया का अजूबा है बेटा। फिर बेटा किसकी वैल्यू बेटा? cos 30 की क्या होती है बेटा? बोलो √3/2।
अगेन बेटा किसकी साइन 30 की कितनी बेटा 1/2 1/2 अगेन किसकी बेटा कोस 60 की और कितनी बेटा 1/2 आप घर से बेटा पेंसिल लेके जाओगे ना फुटा भी लेके जाओगे स्केल है तो आपको ऐसे टेबल बनानी है बेटा याद रखना मैं जैसे बादल बनाता हूँ ना है ना वैसे आप लोगों को बनाना नहीं आता है ना आप सुगला बनाते हो है ना तो वैसे बनाना नहीं है ठीक है ना तो आपको क्या करनी है बेटा टेबल बनानी है सर अब हम क्या करना है अब बेटा वैल्यू पुट कर दो साइन 60 की जगह पे √3/2 अगेन कोस 30 की जगह पे √3/2 साइन किसका साइन 30 की जगह पे 1/2 और बेटा कोस 60 की जगह पे सर आपने क्या किया कुछ नहीं किया मैंने सीधा सीधा मान रखा है बेटा मल्टीप्लाई करने का नियम होता है ऊपर वाले के √3 की √3 से 2 की 2 से 1 की 1 से 2 की 2 से एलसीएम कितना आएगा अपॉन में बराबर हो तो ऊपर वाला है वैसे का 3 और 1 कितना 4 में 4 का भाग कितनी बार कितना आ गया बताओ कहानी समझ में आई है चलो आगे कोई दिक्कत नहीं है आगे चलते हैं मिटा दो ना इसको अब आगे चलते हैं हाँ दूसरा बोलो बेटा 2 10 स्क्वायर 45 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 फिर कितना ही है क्वेश्चन या बटा में भी कुछ है ना इतना ही है वापस से सेम लाइन क्या सिंस वी नो डेट सर क्या नो डेट सर 10 45 की वैल्यू हाँ अलवीरा आइए क्या अलवीरा आ गया तेरा नाम अलवीरा ही था क्या होती है कितने जनों को पता है 45 की वैल्यू क्या बात है शाबाश अनिल बता कोस 30 का मान √3/10 शाबाश बेटा अगर याद है ना तो मैं कह रहा हूं बेटा आपका कहीं नहीं जाएगा आंसर आपके पैरों में रहेगा अगर याद ही नहीं है ना साइन 60 का मान कितना होता है 3/2 √3/2 शाबाश अनिल बेटा अच्छी बात है तेरे को याद था है ना चलो आगे सर अब क्या करना है अब मान रखना है सर कैसे रख दो बेटा 2 का 10 45 का कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर अब पंचायत ही नहीं करनी ना ही फालतू की मेहनत करनी है इस पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्यों क्योंकि एक जैसा है देखो तो सर 1 का स्क्वायर क्या होता है और 2 1 जा समझ में आया कि नहीं आया चलो आगे कोई दिक्कत नहीं है आगे बोलो बेटा तीसरा क्वेश्चन cos 45 हाँ बोल बेटा cos 45 कोस 45 बटा में 3 sec 30 बट्टा में sec 30 प्लस cosec 30 प्लस कोसेक 30 इतना ही है तो यस सर अब भी बेटा सेम कहानी है कुछ भी नया नहीं है हमें क्या पता होना चाहिए सर आपको सबसे पहले तो आप वही लाइन लिख दो क्या वी नो डेट सर सिंस वी नो डेट बताओ कोस 45 की वैल्यू 1/2 अगेन बेटा सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/3 क्या बात है बेटा 2/3 कोसेक 30 की वैल्यू क्या हुआ 2 होती है क्या ये लो बेटा 2 आपका वो नमाज पढ़ने का टाइम कितने बजे होता है तो मैंने पहले कहा था मैं जाने कभी कभी घर से ही भगवान को याद करना चाहिए है ना भगवान कहते हैं कर्म करते जाओ है ना तो मैं बेटा बात किसी को अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो आई एम रियली सॉरी बेटा मैं आपको चलती क्लास में कहीं नहीं जाने दूंगा है ना ये मेरा नियम है समझ आ गई बेटा बात तो अगर किसी को ऐसा लगता है सर को हम बाहर देख लेंगे तो सर बाहर भी ऐसे ही दिखते हैं है ना जैसे अभी दिखते हैं सीधी सी कहानी बेटा मैं बस नहीं सकता ये मेरी प्रॉब्लम है बेटा ये कोई ना तो 60 की क्लास है ना हिंदी की है सीधी सी कहानी है ये किसकी है बेटा नहीं मेरी क्लास है और मेरी क्लास में मेरी मर्जी चलती है ठीक है ना तो मैं भेजूंगा नहीं लगभग 5:30 इधर भेज दूंगा एक साथ अपने भगवान को याद कर लेना ठीक है ना सर हमारे रोजा क्या है कोई दिक्कत नहीं हम भी वर्त करते हैं बेटा है ना उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना आगे चलते हैं बेटा
सर सबसे पहले बेटा ये आपका मेन बटा, कौन सा बटा बेटा? मेन बटा। cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, साइन किसका? प्लस का। कोसेक की वैल्यू 2, और मैथ क्या कहती है? अपन में क्या लगा दो? अब देखते हैं, ये आपका मेन बटा 1 अपॉन रूट 2, एलसीएम कितना? रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बन जा 2 रूट 3, कितनी संख्याओं का नियम बन गया? 2 कहाँ गया? अरे बस अभी आप मेरी तरफ जितना ध्यान दे रहे हो ना उतना ही आपको कॉपी में ध्यान देना है। अभी देखो बेटा, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरे से 2 गायब हुआ नहीं हुआ, इसी प्रकार आपसे भी क्या होगा? और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो अभी वाली गलती थी ना वो 7 पीढ़ियां गुजर जाएगी, आपको नहीं पकड़ में आएगी कि गलती कहाँ है। ये हमने बोला क्या था? 2 रूट है और लिखा कितना था? और हमारा ध्यान तो केवल और केवल कहाँ था? बोलने पे था, लिखने में तो ध्यान नहीं होता। क्यों? हमें भरोसा होता है जो मैं बोल रहा हूँ वही तो लिख रहा हूँ। समझ में आ गई बेटा बात? तो सर ठीक है, अब कितनी संख्या का नियम बन गया? 4 संख्या का नियम क्या कहता है? सर ये कहाँ जाएगी और ये कहाँ आएगी? रूट 3 को ऊपर भेजा, रूट 3 ये आपका मेन बटा। नोटिस करना मेरा जो एरो आ रहा है ना वो किसके सामने आ रहा है? मेन बटा। गुणा कराओ, रूट 2 की 2 से मल्टीप्लाई की, 2 रूट है 2 प्लस रूट 2 की रूट 3 से 2 रूट 6, दोनों में कॉमन क्या है? 2 अंदर क्या रह गया? रूट 2 प्लस गणित क्या कहती है? बटा में रूट नहीं जोड़ना तो क्या करते हैं बेटा? हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो बेटा क्या आएगा? रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में बेटा रूट 2 माइनस में कितना? रूट 6 मल्टीप्लाई करानी है बेटा। सर कैसे? रूट क्या हुआ भाई? कोई तो आपस में बोल रहा है नहीं, 2 की आवश्यकता नहीं है, 2 की आवश्यकता नहीं, 2 की आवश्यकता नहीं है। देख समझो, अगर आप 2 को देखो, अब तूने बोल दिया तो बता देता हूँ, 2 यहाँ भी आएगा, 2 से 2 क्या हो गया है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ने देता। क्लियर होगी बेटा बात? तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो रूट 3 की रूट 2 से माइनस रूट 3 की रूट 6 गए अपॉन में 2 पहले से क्या पड़ा है बेटा? देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस क्या होता है सर? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, सिंस a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस इसको उठा बेटा। अब देखो बेटा बोर्ड पे देखो, बाकी रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन में 2, बताओ रूट 2 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर, सोल्व करो बेटा। रूट 6 माइनस रूट 18, 2 बाहर पड़ा है, ये 2 माइनस 6 कितना? माइनस। ऊपर से भी माइनस कॉमन लो। कहां से कॉमन लेना बेटा? माइनस। माइनस कॉमन लेने का मतलब अंदर वालों का 18 किसका है? माइनस का। माइनस कॉमन ले लिया तो अब 18 किसका हो जाएगा? ये 6 किसका बेटा? प्लस का। अब ये किसका हो जाएगा? अपॉन में कितना? माइनस 4 2 जा, माइनस से माइनस क्या हो गया? तो कितना आया? रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन में। याद रखना हमारी ट्रिग्नोमेट्री ही खत्म हो गई। सर ट्रिग्नोमेट्री ही खत्म होगी मतलब केवल मान तो रखने से ट्रिग्नोमेट्री से, बाकी सारा तो 4 संख्याओं का नियम लगाया, ये मैथ का नियम है, एलसीएम लिया ये भी मैथ का नियम है, रेशनलाइजेशन किया ये भी मैथ का नियम है, मल्टीप्लाई की ये भी मैथ का नियम है, फॉर्मूला लगाया ये भी इसका नियम होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो यही खत्म हो गई ना, जहां वैल्यू पुट की। चलो आगे, आगे देखो बेटा।